हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। आप दर्शकों का हमारा नमस्कार। हम एक मामले से संबंधित जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं कि वन विभाग ने कैसे आम आदमी को परेशान किए हुए हैं। ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं जोगिंदर साहब जी, जो केंदुआ चौपारण से हैं, और इन्होंने हमारे पास अपनी व्यथा लेकर के आए थे। इन्होंने बताया है कि जो 2018 में इनके ऊपर वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण करने का मुकदमा किया गया है, और 2018 से इन्होंने काफ़ी परेशानी में पड़े हुए हैं, जिस पर हम आज से एक सप्ताह पहले डीएफओ हजारीबाग सबा आलम जी से दूरभाष पर संपर्क किए, जिसमें उन्होंने बताए थे कि जो 3-4 दिन में कार्रवाई की जाएगी। नोटिस तैयार किया जा रहा है कि ये अतिक्रमण में है, इनको हटाया जाए। और इनका कहना है कि मैं अतिक्रमण में नहीं हूँ। उसके बाद दोबारा कॉल किए तो फ़ोन रिसीव नहीं किए। नहीं करने के कारण डीएफओ साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित भी किया मैं कि आप कब तक कार्रवाई करेंगे उसे बताया जाए, और नहीं बताते हैं तो जोगिंदर साहब के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार से खबर लगाया जाएगा, जिसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। उसके बावजूद भी डीएफओ साहब के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है। चलिए आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं जोगिंदर साहब के द्वारा ही। आप इस मामले में कितना दिन से परेशान हैं? हम 2018 से परेशान हैं। जून 2018 में हम पर नोटिस आई, तब से उस टाइम के डीएफओ जो थे पश्चिमी उनके पदाधिकारी, क्या नाम था उनका? उनका नाम पीआर नायडू था। पूरा नाम क्या होता है वो तो हमें नहीं पता। पीआर नायडू था। वो हमको अपने कार्यकाल तक पूरा दौड़ाते रहे। हम उनसे विनती करते रहा कि सर, लिखित और मौखिक दोनों रूप से, लिखित भी और मौखिक रूप से भी विनती करते रहा, सर अगर अतिक्रमण वहाँ है तो आप अतिक्रमण को हटाकर हमें यह साबित करें कि हम किस चौधरी के तहत कितना अतिक्रमण किए हैं। अगर हम अतिक्रमण किए हैं तो हमें सज़ा मिलना चाहिए, और अगर नहीं किए हैं तो हमें एनओसी पेपर दिया जाए। लेकिन वो हमको दौड़ाते रहे। वो बदली हो गए। फिर मिश्रा जी आए, कोई मिश्रा थे डीएफओ सर, वो भी दौड़ाते रहे हमको। हम उनके कहने अनुसार फिर हम चले आए, उसके बाद दौड़ते रहे। ये लोग हमको पूरा मानसिक रूप से भी परेशान किया, हम आर्थिक रूप से भी परेशान हो गए हैं, और हमें बहुत परेशान किया गया। अबर सबा आलम अंसारी जी हमारे पश्चिमी प्रमंडल के पदाधिकारी हैं, वो भी हमारे पास नोटिस किए। हम इनका नोटिस पर 8/12/2023 को हम उपस्थित भी हुए, और उपस्थित होने के बाद इन लोग हमारे ऊपर बलपूर्वक बात करने लगे, हमें धमकी भी देने लगे कि तुम वन भूमि के अंदर में आकर मकान बनाया है, यह देखो नक्शा है। हमें नक्शा भी दिखाया गया कि इस नक्शे के तहत तुम बनाया। हम उसको मापी करके और तुरंत आदेश देता हूं कि तुम्हारा मकान को हटाया जाएगा। हम डीएफओ साहब का सारा बात सुने। वो बोले कि अपना चर्चा और अपने गाँव को गाँव में सुनाओ तुम। आज इसीलिए हम अपने पत्रकार बंधु को दे रहा हूँ कि हमारे गाँव भी सुने, जिला भी सुने, प्रखंड भी सुने, सभी लोग सुने, और इसलिए हम दे रहा हूँ। हमारे पश्चिमी और प्रमंडल के पदाधिकारी सबा आलम अंसारी जी हमको बताए कि ये नक्शा मिला हुआ है हमें, आप अतिक्रमण किए हुए हैं, आपका मकान हटाया जाएगा। कह कर आए कि सर अगर आपको नक्शा मिल ही गया है तो आप जितना जल्दी हो आप हमारा मकान को आप हटा दें वन भूमि से। वो तुरंत बोले कि हम अभी आदेश करता हूँ। जब 8/12 को ही जब आदेश किए हैं डीएफओ सर, तो अभी तक हैं कहाँ? हम उनको वो तो तुरंत की बात किए थे। अभी आज लगता है कि 20 दिन गुजर गया, अभी तक हैं कहाँ? आकर के अतिक्रमण हटाते क्यों नहीं है? ये तो फिर जुबान के पक्के नहीं हैं। ये तो लोगों को सिर्फ बुला करके और बुला करके परेशान करते हैं। और हमेशा हमारे यहाँ
हमेशा हमारे यहाँ निर्दोष लोगों पे ही मुकदमा किया जाता है, जबकि बहुत बड़ी अतिक्रमण है। दोषियों पर कुछ नहीं किया जाता, ना उनका घर मकान ढाया जाता, ना और कुछ किया जाता, ना उनको रोका जाता। सिर्फ निर्दोष लोगों पर मुकदमा करके और केस न्यायालय में घसीटा जाता है। हम इनसे यही कहना चाहूँगा कि हम जितने भी पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े, हम सबको पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं, और हम इनसे यही कहना चाहूँगा कि सर, हमारी तरफ से विनती है कि आप अपने वन भूमि से, आपके वन भूमि का प्लॉट का जो भी रकबा है, उस सारे रकबा में आधा जमीन अतिक्रमण में हो चुकी है। अगर हमारा मकान अतिक्रमण में है तो आप हमारे मकान से पूरे वन भूमि के प्लॉट से अतिक्रमण हटाने का काम करें, जिसमें 2 से 1 इंच जमीन ना बचे, 1-1 इंच जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम करें। हम उनको न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूं, और नहीं तो अब हम भी बाध्य हो जाएंगे कि आप लोगों पर 211 के तहत न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि आप लोग हमको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से इतना परेशान कर रहे हैं झूठा मुकदमा में। हमें ना कोई साबित कर रहे हैं, ना एनओसी पेपर दे रहे हैं, ना और कुछ कर रहे हैं, तो हम 211 के तहत मानहानि का केस करेंगे हम संबंधित पदाधिकारियों पे। यही मेरा कहना है। आप केस इसलिए करेंगे कि आप वन भूमि में नहीं है, हाँ। और आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है। बेवजह परेशान किया जा रहा है। डीएफओ साहब बताए हैं कि हमारा मकान का नक्शा भी काट कर दे दिया गया है, और ये तुरंत बोले कि हम अभी आदेश करता हूँ तुम्हारा मकान हटाने का। इनमें अगर दम है तो आकर अतिक्रमण हटा करके बताएं। इनमें अगर दम है, अगर सब्बा आलम अंसारी जी के जुबान में अगर कीमत है, उनका जुबान का अगर कोई कीमत है, तो आकर के अभी से अतिक्रमण हटाना शुरू करें, और नहीं तो नए साल में 211 के तहत मानहानि का केस करूंगा, ये तीनों डीएफओ के नाम से। हम यही मेरा कहना है। जितना जल्दी अगर इनको जुबान की कीमत है, अगर इनके जुबान में थोड़ा भी दम है, तो आकर के ही अपना अतिक्रमण हटाने का काम करें, और नहीं तो हमको भी जो मर्जी आएगा, सब लोग बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं, हमको भी जो मर्जी आएगा हम भी करेंगे वहां, और नहीं और भी मकान बने हुए हैं अतिक्रमण में। बहुत सारे मकान बने हुए हैं। बगल के गांव वाले लोग खेती भी कर रहे हैं, उसमें आलू का खेती लगा हुआ है, अभी मकान बनाए हैं। कभी धान का समय आता, धान का खेती होती है, लोग बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं, टाइल्स मार्बल सब लगी हुई है, और कोई कार्रवाई नहीं। लोगों पे मुकदमा करते हैं। वन विभाग के लोग इतने कायर हैं, नीचे से ऊपर तक के इतने पदाधिकारी इतने कायर हैं। अतिक्रमण होने की सूचना हम चौपारण प्रक्षेत्र पदाधिकारियों को देते रहा, लेकिन मकान बना लिया गया, जिसका हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। पंकज सिंह सिपाही हैं, फॉरेस्टर राहुल कुमार हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इन लोग सूचना देने के बाद भी 2022 में 19 मार्च 2022 को पूरे अतिक्रमणकारियों, महिला पुरुष मिल करके एक अतिक्रमणकारी का मकान ढलाई कर दिए, जिसका हम सूचना देते रहे और ढलाई होते रही। कभी विभाग इसको रोकने का काम नहीं किए। आज आलू का भी खेती हो रहा है उस जमीन पे। योगेंद्र जी, आप कानूनन लगे हुए हैं, और यदि आप सही होंगे तो आपको न्याय आज नहीं कल मिलेगी। आप लगे रहें। जय हिंद।